प्रिय मित्रों, आज हम लोग पद्म पुरस्कारों के संबंध में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है उसे भारत रत्न कहते हैं। भारत रत्न कुछ यूं बना होता है, आप देख सकते हैं। पीपल के पत्ते के आकार का होता है और भारत रत्न नीचे लिखा होता है। पीछे देखेंगे तो पीछे के साइड में भारत रत्न पर अशोक की लाट मुद्रित होती है। देखिए, भारत रत्न अवार्ड जो है वो नेशंस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहलाता है, यानी भारत का राष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अभी तक इतने लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है, आप इमेज में देख सकते हैं। भारत रत्न अवार्ड 1900 से लेकर के 2015 तक कितने लोगों को दिया गया है, 1990 से लेकर के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, भारत रत्न के बाद 3 मुख्य पुरस्कार आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा होता है, दूसरे नंबर का सबसे सर्वोच्च सम्मान है पद्म विभूषण। फिर तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण, और फिर चौथे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री। देखिए, आज हम लोग पद्म अवार्ड्स की चर्चा कर रहे हैं। तो पद्म अवार्ड में सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, उससे थोड़ा सा छोटा होता है पद्म भूषण, और सबसे छोटा पद्मश्री होता है। इस तरह से सबसे छोटा पद्म अवार्ड पद्मश्री है, फिर उससे बड़ा पद्म विभूषण और सबसे बड़ा पद्म विभूषण। यहाँ देखिए, आपको इमेज में दिख रहा होगा, पद्म विभूषण में पद्म विभूषण लिखा होता है, पद्म भूषण में पद्म भूषण, और पद्मश्री में पद्मश्री लिखा रहता है। देखिए, सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण अवार्ड, पद्म भूषण। पद्म भूषण क्या है? तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। पद्मश्री कुछ इस तरह से होता है। देखिए, ये अवार्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है, पद्म अवार्ड्स। पद्म अवार्ड्स 2021 को याद करने के लिए ट्रिक है, सुंदर लाल अब से बिल्ली को पानी दिन के सुबह देंगे। सुंदर से सुदर्शन साहू, लाल से बीबी लाल, अब से शिंजो आबे, बिल्ली डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े, पानी से नरिंदर सिंह कपानी, दिन से मौलाना वहीदुद्दीन, सुबह से एसपी बाला सुब्रमण्यम। पद्म विभूषण 2021 में 7 लोगों को दिया गया था, जबकि 2022 में 4 लोगों को दिया गया है। तो पद्म विभूषण के संबंध में और पद्म भूषण के संबंध में अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो पद्म अवार्ड्स, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in 3 categories, namely पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। मतलब पद्म अवार्ड जो कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है, 3 श्रेणियों में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, जैसा कि आप जानते हैं। और ये कई डिसिप्लिन्स या क्षेत्र में दिया जाता है, कई क्रियाकलापों के क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे आर्ट में दिया जाता है, सोशल वर्क में दिया जाता है, पब्लिक अफेयर्स में दिया जाता है, साइंस में एंड इंजीनियरिंग में, उसके अलावा ट्रेड एंड इंडस्ट्री में भी दिया जाता है, मेडिसिन हो गया, लिटरेचर एंड एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज एक्सेट्रा। तो इतने क्षेत्र हैं जहाँ पर ये अवार्ड दिए जाते हैं। फिर से देख लेते हैं, कला, सामाजिक कार्य, पब्लिक अफेयर्स यानी कि जन मामले, लोक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग यानी कि विज्ञान और इंजीनियरिंग, और व्यापार और उद्योग, दवा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सर्विस यानी कि नागरिक सेवा आदि। पद्म विभूषण जो है एक्सेप्शनल होता है। पद्म विभूषण इज अवार्डेड फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, यानी कि पद्म विभूषण जो होता है वो एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर एंड पद्मश्री फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड। द अवार्ड्स आर अनाउंस्ड वन ऑफ द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एवरी ईयर। मतलब यह जो अवार्ड होता है
इस अवार्ड्स के लिए, इस पदकों के लिए, इन पदकों के लिए हर साल रिपब्लिक डे के अवसर पर अनाउंस किया जाता है। अब देखिए एक और मुख्य बात देख लेते हैं। दीज अवार्ड्स आर कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट सेरिमोनियल फंक्शंस which are held at राष्ट्रपति भवन यूजुअली अराउंड मार्च और अप्रैल एवरी ईयर। तो आप समझ सकते हैं कि ये अवार्ड्स जो है भारत के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा दिया जाता है एक सेरेमोनियल फंक्शन के माध्यम से, जो कि हर साल मार्च या अप्रैल के महीने के आसपास राष्ट्रपति भवन में होता है। दिस ईयर द प्रेसिडेंट हैज़ अप्रूव्ड conferment of 128 पद्म अवार्ड्स इंक्लूडिंग 2 DOKs। इस साल यानी 2022 में प्रेसिडेंट ने 128 पद्म अवार्ड्स की घोषणा की है, का अप्रूव किया है, जिसमें से 2 DOKs हैं। यानी कि DOKs मतलब कि 2 लोगों को संयुक्त रूप से इसमें दिया गया है। इन अ DOKs द अवार्ड इज़ काउंटेड एज 1। इस बात को ध्यान रखना है कि अगर 2 लोगों को संयुक्त दिया जाता है तो उसे एक माना जाता है, उस अवार्ड को 2 नहीं बल्कि एक ही अवार्ड माना जाता है। तो अब उसको हम अभी बताते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए पद्म पुरस्कार के अगर हम 2022 के थोड़ा सा और बात करें तो द लिस्ट कंप्राइजेस 4 पद्म विभूषण, यानी कि 4 पद्म विभूषण मिले हैं 2022 में, 17 पद्म भूषण एंड 107 पद्मश्री अवार्ड्स। 17 पद्म भूषण और 107 यानी 107 पद्मश्री अवार्ड। तो 2022 में 4 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। 34 ऑफ द अवार्डीज आर वुमेन एंड द लिस्ट ऑल्सो includes 10 persons from the category of foreigners, NRI, PIO, OCI and 13 posthumous awardees। मतलब ये है कि जो अवार्ड्स हैं, अवार्ड लेने वालों में से 34 यानी 34 महिलाएं हैं और 10 पर्सन ऐसे हैं जो फॉरेनर हैं, NRI हैं, PIO हैं या फिर OCI हैं, और 13 ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत यह जो है पदक दिया गया है। तो 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में चार पद्म विभूषण दिए गए हैं। मिसेज प्रभा अत्रे को आर्ट में, जो कि महाराष्ट्र से हैं। श्री राधेश्याम खेमका जी को दिया गया है मरणोपरांत यानी कि पोस्थुमस। लिटरेचर एंड एजुकेशन में दिया गया है, उत्तर प्रदेश से हैं। जनरल बिपिन रावत को पोस्थुमस दिया गया है मरणोपरांत, ये सिविल सर्विस में थे, नागरिक सेवा में, उत्तराखंड से हैं। श्री कल्याण सिंह जिनको पोस्थुमस यानी कि मरणोपरांत दिया गया है पब्लिक अफेयर में यानी कि लोक मामले में, उत्तर प्रदेश से हैं। उसके बाद पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया है और पद्मश्री 107 लोगों को दिया गया है। तो आपको ये 4 याद रखना है कि 2022 में 4 कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म विभूषण मिला है। पहले हैं मिस प्रभा अत्रे, दूसरे हैं श्री राधेश्याम खेमका जी, तीसरे हैं जनरल बिपिन रावत और चौथे हैं श्री कल्याण सिंह। यहाँ पर देखिए पद्म पुरस्कार विजेता 2021 की बात हुई है। तो यहाँ पर देखिए बिहार के हैं ये, बिहार से पद्म विभूषण और पद्म पुरस्कार बिहार से पद्म विभूषण और भूषण पुरस्कार विजेता कौन कौन से हैं। तो देखिए बिहार से हैं पद्म पुरस्कार विजेता 2021 रामविलास पासवान मरणोपरांत, और पद्म भूषण बिहार से किनको किनको मिला है तो ये 4 लोगों को मिला है। मृदुला सिन्हा मरणोपरांत पद्मश्री, रामचंद्र मांझी कला के क्षेत्र में है पद्मश्री, और मेडिसिन के क्षेत्र में डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को पद्मश्री दिया गया है और कला के क्षेत्र में श्रीमती दुलारी देवी को पद्मश्री दिया गया है। तो आप देख सकते हैं। अब बिहार के पद्म पुरस्कार विजेताओं को याद रखने की युक्ति है। देखिए हमारी युक्ति है, भूषण है श्री राम हमारे, मांझी है श्री राम हमारे, मृदुभाषी दशरथ के दुलारे, यूं दिल में बसे श्री राम हमारे। तो व्याख्या देख लेते हैं। भूषण यानी पद्म विभूषण किनको दिया गया है, राम विलास पासवान जी को। श्री यानी पद्मश्री, पद्मश्री किनको दिया गया है, 4 लोगों को दिया गया है। मांझी से रामचंद्र मांझी, मृदु से मृदुला सिन्हा, दुलारे से श्रीमती दुलारी देवी, दिल से डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह। तो आपको याद रखना है बिहार के कुल 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से 1 व्यक्ति को पद्म विभूषण और 4 को पद्मश्री दिया गया है।
तो आप ध्यान रखिएगा, आप इमेज में देख सकते हैं। तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।